बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। अच्छा, बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की कि मैम LHV के हवाले LHV पार्ट 1 का जो वाइवा है ना, उस हवाले से क्वेश्चंस बता दीजिए कि हमें वो वाइवा में कौन कौन सी चीज़ें पूछेंगी, कौन कौन से सवालात हमसे आखिरकार पूछेंगी। तो मैंने स्पेशली उनके लिए ये वीडियो बनाई है कि परेशान ना हो। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल सा वाइवा होगा, कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं आपसे पूछेंगे, आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। जो आप कोर्स कर रहे हैं ना, इसी से रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जाएंगे और बहुत इजी होंगे। सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी विद आंसर। ये नहीं कि जस्ट मैं आपको क्वेश्चन बता दूँ और आंसर आप खुद करें। डिटेल में बताऊँगी, समझाऊँगी कि आपने वाइवा किस तरह जो है देना है और कौन कौन सी चीज़ें आपने प्रिपेयर करनी है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल पे तो वाइवा जब भी आपने देने जाना है ना, किसी भी क्लास का या कोई भी आपका वाइवा है, तो नीट एंड क्लीन आपने बन के जाना है। ये सब फर्स्ट प्रायोरिटी पे इस चीज़ को रखना है, ठीक है। दूसरा ये कि आपकी स्टेशनरी जो है ना वो कंप्लीट होनी चाहिए। ज्योमेट्री चेक होती है, आपके पास रोल नंबर स्लिप होना बहुत ज़रूरी है। रोल नंबर स्लिप अपनी ज्योमेट्री के अंदर ही रखें। ज्योमेट्री में वो सुई और नलकी और इसके अलावा सीज़र एक छोटी सी आपने रखनी है, टेप रखनी है और थर्मामीटर रखना है आपने अपने पास। ज्योमेट्री में ये चीज़ें जो है ना, और साथ जो है आपका पेन, मार्कर और पेंसिल, रबर, शार्पनर, ये सारी चीज़ें होती है। बाकी स्टेशनरी और ये जो नेसेसरी चीज़ें ये मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। ज्योमेट्री आपकी कंप्लीट होगी। नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म में आपने जाना है, शूज़ पॉलिश ईच है, ये अपने लुक जो है ना वो अच्छी सी बना के, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ के वाइवा में कौन कौन से सवालात पूछे जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पे तो नॉर्मल लेबर मोस्ट इंपॉर्टेंट। कॉपी से भी आपको क्वेश्चन बताऊंगी कि कॉपी से कौन कौन से सवालात पूछे जाते हैं और सिंपल जो बुक से क्वेश्चनिंग होती है ना, वो भी सारी डिटेल में बताऊँगी, ठीक है। नॉर्मल लेबर फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो है ना अच्छे तरीके से इसकी डेफिनेशन कर लेनी है। इसके बाद इसकी स्टेजेस कर लेनी है, ठीक है। स्टेजेस फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, सेकंड स्टेज में क्या होता है और थर्ड स्टेज में। नॉर्मल लेवल की सिंपल सी डेफिनेशन है, द स्पॉन्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एंड डिलीवरी ऑफ द फीटस। सिंपल सी डेफिनेशन। आज जब भी आपसे सवाल पूछे हैं ना, तो आपने रुकना नहीं है, आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। आपके माइंड में जो भी है ना, उर्दू में आपने बताना है या इंग्लिश में बताना है, तो आपने क्विकली रिस्पॉन्स करना है। नॉर्मल लेबर जस्ट स्पॉन्टेनियस एंड रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एंड डायलाटेशन ऑफ सर्विक्स, ठीक है। डायलाटेशन ऑफ सर्विक्स जब 10 सेंटीमीटर तक होगी, 0 to 10 सेंटीमीटर, देन जो है डिलीवरी ऑफ फीटस, ठीक है। ये डेफिनेशन है नॉर्मल लेबर की। उसके बाद फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में जस्ट जो है ना सर्विक्स की ओपनिंग होती है, ठीक है। सेकेंड स्टेज में फीटस की डिलीवरी होती है। थर्ड स्टेज में हम प्लेसेंटा को, मेम्ब्रेन को डिलीवर करते हैं, ओके। और कभी कभार इसको ये भी पूछ लेते हैं कि इनको मैनेज किस तरह करना है, फर्स्ट स्टेज को किस तरह मैनेज करना है, थर्ड स्टेज को किस तरह मैनेज करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में भी अक्सर आता है, ठीक हो गया। और इसके साथ साथ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि वो कंसेप्ट लेती हैं वाइवा वाली मैडम जो होती हैं, वो पूछती हैं कि अगर प्लेसेंटा डिलीवर नहीं हो रहा, 30 मिनट्स तक जो है प्लेसेंटा डिलीवर नहीं हुआ, रिटेन्ड प्लेसेंटा जिसे हम बोलते हैं, 30 मिनट से ज़्यादा उसको टाइम लग रहा है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, कौन सा मेथड है, कौन सा तरीका है जिससे हम प्लेसेंटा को आउट कर सकते हैं। तो सिंपल CCT के ज़रिए जो है ना, CCT एक मेथड है, कंट्रोल कोड ट्रैक्शन, ठीक है। इसकी एब्रीवेशन क्या है जी, कंट्रोल कोड ट्रैक्शन के ज़रिए हम प्लेसेंटा को रिमूव करते हैं। और ये मेथड इस तरह स्टार्ट होता है जी, जो एब्डोमेन है उसके ऊपर मसाज किया जाता है एंड देन रैप किया जाता है अम्बिलिकस आर्टरी के ऊपर अम्बिलिकल कॉर्ड को, एंड देन ट्राई किया जाता है अगेन एंड अगेन प्लेसेंटा को रिमूव करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। अच्छा जी, स्टेजेस ऑफ नॉर्मल लेबर हो गया। फिर आ जाता है अबॉर्शन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर। बताइए मुझे, कितने वीक से पहले जो है हम अगर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करते हैं तो उसको अबॉर्शन कहते हैं। ये आपने कमेंट में मुझे बताना है, ठीक है। आप लोगों के लिए भी तो मैंने कुछ ना कुछ क्वेश्चन रखना है, सारा मैंने खुद थोड़ी ना बताना है। फिर उसके बाद मोस्टली जो पूछा जाता है ना, हैबिचुअल और सेप्टिक अबॉर्शन के बारे में पूछा जाता है कि सेप्टिक अबॉर्शन किसे कहते हैं। सेप्टिक अबॉर्शन इन्फेक्शन की वजह से जब अबॉर्शन हम करते हैं उसको सेप्टिक अबॉर्शन बोला जाता है, ठीक है। और हैबिचुअल अबॉर्शन ये आपने मुझे बताना है। एंड नेक्स्ट जो है मैनेजमेंट ऑफ अबॉर्शन, अबॉर्शन को किस तरह मैनेज करना है, ये इसके बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। फैमिली प्लानिंग की डेफिनेशन,
फैमिली प्लानिंग में जस्ट आपने डिफाइन करना है चूजिंग द नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन एंड गैप बिटवीन देयर बर्थ। बच्चों की जो पैदाइश है उनके दरमियान गैप, ठीक है, और कितने आपने नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन अपनी फैमिली में रखने हैं, फैमिली प्लानिंग कहलाता है। ओके, अच्छा जी, कॉपी से जो पूछे जाते हैं ना सवाल, फर्स्ट ऑफ ऑल पे तो LMP, फर्स्ट पेज के ऊपर LMP की एब्रीवेशन लास्ट मेंसेस डेट, ठीक है, LMP लास्ट मेंसेस पीरियड, और EDD की एब्रीवेशन एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी की डेट को EDD बोलते हैं। या फिर एग्जांपल पेज पे लिख देंगे LMP ये है, EDD निकाल के दें, ठीक है। तो आपने वीक में वीक को ऐड कर देना है, मंथ में मंथ को ऐड कर देना है, और ईयर अगर जो है वो नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है तो ईयर ऐड कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट देन अटोनिक यूट्रस, व्हाट इज़ अटोनिक यूट्रस? अच्छा जी, अटोनिक यूट्रस का कॉन्सेप्ट कुछ यूँ है कि रिजिडिटी ऑफ यूट्रस को अटोनिक यूट्रस बोलते हैं। जब यूट्रस अपनी नॉर्मल पोजीशन में नहीं जाती, सख्त हो जाती है, रिजिड हो जाती है, उसको अटोनिक यूट्रस बोलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है प्लेसेंटा प्रीविया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है प्लेसेंटा की, ठीक है। प्लेसेंटा प्रीविया में प्लेसेंटा लो लाइंग सर्विक्स के ऊपर लाई करता है, ठीक है, जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी इम्पॉसिबल है। अगर बेबी की पोजीशन सही भी है ना, देन भी जो है ना वो सिजेरियन के ज़्यादा चांस होते हैं। इसके अलावा भी प्लेसेंटा के टाइप हैं कुछ, लेटरल टाइप, मार्जिनल टाइप्स, ठीक है। और ये जो प्लेसेंटा प्रीविया है ना, इसमें प्लेसेंटा जो है सर्विक्स से ऊपर बिल्कुल सेंटर में होता है। ओके, अच्छा जी, फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा भी पूछा जा सकता है। सबसे पहला जो फंक्शन है वो क्या है प्लेसेंटा का? रिस्पायरेटरी फंक्शन। रिस्पायरेशन से ही जो है बच्चे को ऑक्सीजन पहुंचती है, ठीक है, और बच्चा जो है वो बच्चे का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो चल रहा होता है। रिस्पायरेटरी फंक्शन, एलिमेंट्री फंक्शन है, इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन है, ठीक है। इसके अलावा हार्मोनल फंक्शंस हैं, इसके काफ़ी ज़्यादा फंक्शन है। प्लेसेंटा एक ऐसा ऑर्गन है जो कि यूट्रस के अंदर डेवलप होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, और ये एक वेस्ट ऑर्गन होता है। इसके बाद इसको रिमूव आउट कर दिया जाता है। जब तक प्रेगनेंसी है तब तक को वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद उसका कोई काम नहीं है, ठीक है। प्लेसेंटा की भी डेफिनेशन ये जो मैंने अभी बताई है ये करनी है आपने। अच्छा जी, देन क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ मीनोरेजिया, ठीक है। मीनोरेजिया किसे बोलते हैं? मीनोरेजिया बोलते हैं हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को, ठीक है। इसके अलावा मीनोपॉज, मीनोपॉज बोलते हैं परमानेंट सेसेशंस ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। 45 to 55 ईयर तक जो है ऑटोमेटिकली नेचुरल तौर पर मेंसेस स्टॉप होना शुरू हो जाते हैं। साइन एंड सिम्टम्स इसके ओके, मीनोपॉज हो गया। मीनोपॉज के बाद मीनार्क, मीनार कहते हैं फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को, ठीक है। फर्स्ट टाइम जब मेंसेस होते हैं ना उसको मीनार्क बोला जाता है। अच्छा, नेक्स्ट जो है आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चंस व्हाट इज़ SVD? SVD की जो है ना एब्रीवेशन बता दें जी। SVD की एब्रीवेशन है स्पॉन्टेनियस वेजाइनल डिलीवरी, ठीक है। नॉर्मल डिलीवरी को क्या बोलते हैं? सेकेंड नेम है इसका SVD। और छोटे ऑपरेशन को क्या बोलते हैं? एपिजोटमी, जिसको शॉर्ट टर्म में हम एपी भी बोल सकते हैं, EPI। ओके, अच्छा जी, ये जो कॉपी के ऊपर ग्राफ आपने बनाया हुआ है रेड पेन से जो कलर वगैरह किया हुआ है, ये क्या शो कर रहा है? इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो ये एक्चुअली जो है ना फंडस हाइट को शो करता है, जैसे जैसे बेबी ग्रो करता है ना, ठीक है, तो फंडस हाइट जो है ना वो हमें बताता है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि प्राइमरी ग्रेविडा क्या है और मल्टीपैरा क्या है। प्राइमरी ग्रेविडा जो है जो जिसका पहला बेबी हो रहा है, ठीक है, और नली पैरा जिसका भी बेबी नहीं हो, जिसने नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी बर्थ को नहीं दी, लाइव बेबी जिसके को जो है ना वो डिलीवर नहीं हुआ, उसको हम नली पैरा बोलते हैं। और मल्टी पैरा बोलते हैं जी जिसके 3-4 बेबी हों, ठीक है, इसको हम मल्टी पैरा बोलते हैं। लफ्ज़ ही ज़ाहिर हो रहा है कि मल्टी मीन्स काफ़ी उसके बच्चे हैं, ठीक है, 2-3 बच्चे हैं, 4। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो पूछा जा सकता है आपसे व्हाट इज़ लोचिया? लोचिया ये जो है ना आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी जो है ना, जो प्यूपेरियम का पीरियड है 40 डेज़ का, छिले का जो पीरियड है। अच्छा जी, ये लोचिया जो है ना ये 40 जो प्यूपेरियम के दिन होते हैं ना, छिले का जो पीरियड होता है 40 डेज़ का, इसमें ये लोचिया अल्बा, रबरा और सिरोसा ये 3 टाइप्स हैं, ठीक है। ये आपने थोड़ी सी देख लेनी है। लोचिया रबरा का क्या टाइम ड्यूरेशन है, ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रही है, बेबी क्राई कर रहा है।
اچھا یہ 2-3 سوال رہ گئے ہیں. پوزیشن آپ سے پوچھی جا سکتی ہیں کہ جو نارمل پوزیشن ہے بیبی کی وہ کیا ہونی چاہیے نارمل ڈیلیوری کے لیے، وہ ایسفیلک، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو کچھ ایمرجنسی میڈیسنس کا پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، وہ آپ نے دیکھ لینا ہے. اور بلڈ پریشر نارمل جو ہے وہ کتنا ہونا چاہیے، پلس وغیرہ کتنی ہونی چاہیے، بیبی کی جو فیٹل ہارٹ ریٹ ہے وہ کتنا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. نارمل جو ہے 110 سے 130 تک ہے. تو یہ سارے موسٹ امپورٹنٹ کوشچنز ہیں جو وائوا میں پوچھے جاتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا، اور پریشان نہ ہو، گھبرائیں نہیں. یہاں پہ ویڈیو میں سٹاپ کر رہی ہوں کیونکہ جو میرا چھوٹا سا بیبی ہے نا وہ بہت رو رہا ہے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو. نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ. ٹو فرنٹل بون، ٹو پیٹل بون اینڈ اوسیپٹ. ان دونوں کے ان بونس کے درمیان جو لائن ہوتی ہے اسے فونٹنیلے کہتے ہیں. جو ان بونس کو آپس میں ملاتے ہیں انہیں ہم سوچرز بولتے ہیں، ٹھیک ہے. اسے جو ان سے سوچرز جو ان بونس کو کن بونس کو ملا رہے ہیں؟ یہ جو بونس پرائٹل بونس کو، فرنٹل بونس کو اور اوسیپٹ کو، ان کو سوچرز بولتے ہیں. یہ جو یہاں پہ اسپیس ہے ڈائمنڈ شیپ، اسے ہم بولتے ہیں بریگما. اور یہ یہاں پہ جو سی اسپیس ہے اسے ہم بولتے ہیں لیمڈا، ٹھیک ہے. ٹو فرنٹل بونس کو جو آپس میں ملاتے ہیں وہ ہوتے ہیں کرونل سوچرز. ٹو پرائٹل بونس کو جو آپس میں ملاتے ہیں انہیں کہتے ہیں سیجیٹل سوچرز. ٹو پرائٹل اور ون جو سا اوسیپٹل بون کو آپس میں ملاتے ہیں اسے کہتے ہیں لیمڈاڈل سوچرز. یہ ہمارے جو سے گلیبلا ہے، یہ مینٹم ہے، یہ سب مینٹم ہے، ٹھیک ہے. یہ نیزل ہے، اسے بولتے ہیں اسے، اور اسے بولتے ہیں ٹیمپرل بونس. اور یہ جو ہے اسے ہم بولتے ہیں پیکٹورل ایمیننس. اور یہ جو آپ نے اس کو کہا ہے، مطلب جیسے ہم اگر میم پوچھتی ہیں، میم ایسے تھوڑی پوچھیں کہ اسے کیا کہتے ہیں. اگر ٹیٹل کل نہیں ہے تو میم کیا بولے گی کہ مطلب کس چیز کا نام بتائیں؟ اس کی جو سی لیٹرل سائڈ پہ بونس ہے وہ اس کو ہم ٹیمپورل بولتے ہیں. یہ ہے ایڈیپوس ٹیشو فیٹس ہماری. یہ ہے ورٹیبرل کولم یعنی ہماری اسپائنل کارڈ. یہ ہے کولون پاؤچ آف ڈگلس. یہ ہے اینس یعنی اوپننگ جس میں ہم اسٹول پاس کرتے ہیں. ریکٹم، ریکٹم جو ہے نا اس کا یہ حصہ ہے پاؤچ آف ڈگلس، جو ہے نا اینس اس سے نیچے اوپننگ وہ ہے جہاں سے باہر ویسٹ ہوتا ہے، ایلیمینیٹ ہوتا ہے. یہ ہے بارتھولین ڈکٹ. یہ ہے سروکس. یہ ہے بلیڈر یعنی یوٹرس کے ان فرنٹ پہ آپ نے پڑھا ہے نا بلیڈر، اور ریکٹم بیہائنڈ پہ یہ اس کا حصہ ہے کولون جسے پاؤچ آف ڈگلس کہتے ہیں. اور یہ ہماری یوٹرس ہے، یہ یوٹرس کی لیئرز ہیں. یہ ہے اینڈومیٹریم، یہ ہے پیریمیٹریم اور مایومیٹریم، اور یہ ہے پیریمیٹریم. یہ فیٹس ہیں. اور یہ کیا، اور یہ ڈائسیکٹ ماڈل ہے. یہ پورا ڈائسیکٹ ماڈل ہے آف پریگننٹ یوٹرس. یہ کیا ہے؟ لیگامنٹس، ٹینڈنس جو جڑے ہوتے ہیں. بتاؤ آپ، ہاں بتاؤ نا. فنڈس، آنسر تھوڑی سی سائڈ پہ ہو جائے. فنڈس، یوٹرس، اووریز، یہ ہے نا اووریز ہے یہ. ہاں یہ اووریز ہے. اور یہ انفنڈیبولم. اس کے بعد آ جائے گا یہ ایسٹمس ہے، یہ سروکس ہے، اور یہ وجائنا. یہ باڈی ہے، یہ باڈی ہے. یہ مایومیٹریم، اینڈومیٹریم، مایومیٹریم اور پیریٹونیم. اینڈومیٹریم، اور یہ ایگ ہے ہمارے پاس. یوٹرس کی ڈیفینیشن یہ ہالو اور پیئر شیپڈ ہے. یہ 0.5 سینٹی میٹر ہوتا ہے اسٹمس جو ہے، اور 2.5 سینٹی میٹر یوٹرس ہوتا ہے ہمارے